ये सारे के सारे जो आपके लिए यहाँ पर आए तो हर एक फूड स्टॉल्स पे आप जरूर विजिट करें। आपके लिए कूपन काउंटर्स यहाँ पर मौजूद है। कैश ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड। बताएंगे ये पूरे कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे हो पाया ये कार्यक्रम? ये जो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल है ये 12वां एडिशन है। इस बार हम लोगों ने इसकी शुरुआत जो की थी 2009 में, वो एक एडवोकेसी इवेंट था जब हम रेहड़ी पटरी वालों के कानून लाना चाह रहे थे और हम चाह रहे थे कि सब लोग, सारे स्टेक होल्डर्स आए, और वो बुलाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्ट्रीट फूड वेंडर का जो एक टूल है खाना, उसी के साथ शुरुआत किया। तो वैसे हम लोगों ने शुरुआत देखते देखते ये बहुत बड़ा रूप ले लिया और 2013 से हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में करने लगे। एंट्री फ़ी किया, फिर एंट्री फ़ी को बढ़ाया भी और अच्छा रिस्पांस मिलता है। पूरे भारत से स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं। कितने दुकान हैं? इस बार 120 दुकान है और मेरे ख्याल से 26 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। अच्छा, आपने ये इतना बड़ा आयोजन जो आपने किया, इसमें आपका जो फी लगा है वो फी हमको लगा है कि शायद 150 कितना है? 130 रुपये। 130 आपने फी क्यों रखा? मतलब ऐसा नहीं लगता है कि और फी कम होना चाहिए था? लोगों की ज़्यादा यहाँ आते अगर फी कम होता तो? मेरे ख्याल से फ़ी रखने के पीछे 2 कारण था। एक तो यहाँ पे पुलिस का दबाव था। उनका कहना था कि अगर आप कम फ़ी रखेंगे तो बहुत लोग आएंगे और गाड़ियाँ, और बाहर रोड पे ट्रैफिक जाम होगा जो कंट्रोल करना मुश्किल है। नेशनल कैपिटल है और ये बहुत ही अहम जगह पे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो आप लोगों को फ़ी ज़्यादा रखना चाहिए। एक तो वो वजह था, और दूसरा वजह था कि फ़ी रखने से वो ऐसा क्राउड आता है जो नॉर्मली स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सोचता है कि वो अच्छा नहीं बनाते, वो ख़राब बनाते हैं, गंदा बनाते हैं। तो उनको भी यहाँ पे बुला के समझाना कि देखिए स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी बेहतरीन बनाते हैं और उनके हाथ में जो स्वाद है वो बढ़िया है। और गंदगी का जो मिथ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। यहाँ पे उनको सही जगह पे चीज़ें मिलती हैं, साफ़ सुथरा मिलता है, तो उनका खाना बेस्ट होता है यहाँ पर। तो ये रेट, खाने में रेट भी आप लोगों ने फिक्स किया या उन लोगों का पहले का कोई रेट है? 2 चीज़ें हैं। कई लोगों के अपने रेट्स हैं, कई लोगों के हम लोगों ने, वो खुद भी बोलते हैं कि हमारा तो वहाँ पे इतना में बेचते हैं तो हमारा यही रखिएगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम, बहुत लोग जैसे इम्फाल से आए हैं, झारखंड से आए, बिहार से आए, तो उनका कहना है कि उतने दूर से हम लोग आते हैं तो सेम रेट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सामान लेते हैं वो उनको उस रेट पे नहीं मिलता, तो वो महंगा होता है। तो उसके कारण भी उसको महंगा रखना पड़ता है सामान को, क्योंकि मेले के हिसाब से उनके दाम को रखना पड़ता है, उनका रेडी का दाम नहीं रहता। वो भीड़ के हिसाब से जो मुझे लगा कि अगर इसमें फ्री होता तो काफ़ी भीड़ होती, या इसका रेट थोड़ा कम होनी चाहिए थी एंट्री फी का? भीड़ नॉर्मली फ्राइडे को हर बार थोड़ा कम होता है, क्योंकि फ्राइडे वर्किंग डे है और दिल्ली में वीकेंड्स का और वर्किंग डे का बहुत इशू रहता है। वर्किंग डे में लोग शाम को थोड़ा बहुत आ पाते हैं। हर बार हम लोगों का ऐसा रहा है कि शुक्रवार को 5,000 से 6,000 के करीब भीड़ होती है और सैटरडे संडे को 15,000 20,000 के करीब। ये आयोजन होता कैसे है? मतलब और एनजीओ करती है या अन्य कोई कंपनियां हैं? नहीं, बस सिर्फ ये नासवी का अपना कार्यक्रम है, और जो प्रैक्टिसिंग हमारे मेंबर हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं, क्योंकि हमें बहुत दबाव रहता है कि फेमस वाले को बुलाइए। बहुत सारे लोग स्टॉल खरीदने को तैयार होते हैं, लेकिन हम लोग का रहता है कि जो हमारे मेंबर हैं वही आते हैं। आप केवल अपने मेंबर के लिए बनाते हैं? जी। ये पूरी व्यवस्था जो नासवी के सदस्य होते हैं उनके लिए होती है, और उन्हीं जो नासवी के मेंबर है वही यहाँ दुकान उनको दिया जाता है नासवी की तरफ से। और यही कारण कि नासवी पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और भारत के अधिकतर राज्यों के लोग आज यहाँ दिल्ली में उपस्थित हैं। इन्हीं के द्वारा पूरा आयोजन ये किया गया है।